बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीकली पीएसएक्स एनालिसिस। अच्छा जी, फर्स्टली अगर लास्ट जो हमारा वेबिनार था सीजनैलिटी के ऊपर, अगर सीजनल्स का, उसको रिकैप करें तो उसके अंदर हमारा जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया था हमने, वहाँ पे जो बीयर्स डोमिनेंस थी वो इंडिकेट होती नज़र आ रही थी। और जो प्रीवियस हिस्ट्री थी वहाँ पे जो कन्वेंशनल डेटा के अकॉर्डिंगली अगस्त एक बीयर्स का मंथ नज़र आता था। और उसके साथ हमने जो प्राइस एक्शन को और जो ड्यूरिंग द वीक्स हमने इंडिकेट किए लेवल्स, उसी रेंजेस के अंदर ही मार्केट का प्ले देखा। और जो एक बीयर्स एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, वो क्योंकि डाउन साइड के ऊपर जो एरिया सपोर्ट एरियाज थे या जो स्टॉप लॉस थे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, वो वायलेट नहीं हुए, तो एक रेंज के अंदर ही मार्केट का हमने प्ले देखा। और करंटली देखा जाए तो केस 100 ने अगेंस्ट द मार्केट डेटा, जो हिस्टोरिकल डेटा था, प्लस क्लोज किया है। रिलेटिवली देखा जाए प्लस क्लोज किया है, 0.077% की प्लस क्लोजिंग आई है। अराउंड 601 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड ने गेन किए हैं। अब सितंबर सीजनल्स की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो लास्ट 14 ईयर्स का डेटा है, ये इसकी जो कन्वेंशनल डेटा के अकॉर्डिंगली ये जो लाइंस ब्लू में ग्रीन एंड रेड कलर की नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ पे जो रेड कलर्स है ये बीएस को इंडिकेट करता है और ग्रीन कलर्स ऑब्वियसली एक हमारे पास बुलिश एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। जो 8 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव, 6 टाइम्स क्लोज नेगेटिव। और इसको अगर फर्दर थोड़ा सा डिग डाउन किया जाए तो लास्ट जो 14 ईयर्स थे कन्वेंशनल डेटा के अकॉर्डिंगली, तो हमें यहाँ पे अगेन थोड़ा सा बुलिश मंथ नज़र आता है। यहाँ पे बुल्स की थोड़ी सी प्रेजेंस ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन जो लास्ट 14 ईयर्स का डेटा है, जब केस 100 ने आके फर्स्ट टाइम यहाँ पे आफ्टर कोविड लो पोस्ट किया था और यहाँ से जो अपसाइड के ऊपर ये रैली स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर देखा जाए तो जो लास्ट 4 ईयर्स हैं, ये कंपेरेटिवली सितंबर एक करेक्शन का मंथ अपने विटनेस किया है। तो इस दफ़ा भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये प्रीवियस काफ़ी दफ़ा वेबिनार्स के ऊपर डिस्कस किया कि सीजनैलिटी को एक पॉइंट के अंदर रखेंगे और फिर जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली हम व्यू को प्लान करेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रेड्स को देखेंगे। तो अभी के लिए जो सीजनैलिटी के अकॉर्डिंगली या जो कन्वेंशनल डेटा है, तो सितंबर सीजनल एक वोलेटाइल मंथ हो सकता है इस दफ़ा। तो अगेन वी विल बी डिसिप्लिन्ड, और जो लेवल्स इंडिकेट किए हुए हैं या जो आगे स्लाइड्स के ऊपर हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो स्पोर्ट एरियाज हैं, जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, उनके अंदर हम पोजीशंस को कंसिडर करेंगे विद 6 स्टॉप लॉसेस। अब अगर नेक्स्ट चला जाए जी, जो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न्स हैं, जो एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट जो हमारा राइटअप्स के ऊपर इंक्लूडेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगेन जैसे प्रीवियस वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि केस 100 इज नॉट गोइंग एनीवेयर, प्राइस एक्शन अभी तक एक साइडवेज एक्टिविटी बनाता नजर आ रहा है। और वही हमने लास्ट वीक के अंदर भी देखा, एक रेंज के अंदर ही केस 100 ने ट्रेड किया। इधर साइड के ऊपर अभी तक हमें सक्सेसफुल ब्रेक मिलता नजर नहीं आया। अगेन जो लेवल्स हैं वो सेम है, वहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया, ये 79 200 से 400 मैक्सिमम 600 के पास का एरिया बनता है। इसको केन शेयरनेट अगर अपसाइड के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट जनरेट करता है विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, तो फिर हमें दोबारा अपसाइड के ऊपर पुलिश एक्टिविटी रिज्यूम होती नजर आ सकती है टुवर्ड्स 80,100 से 80,800 के एरिया। और द डाउन साइड केस 100 देखा जाए तो ये जो एक आपको ब्लू कलर की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन नजर आ रही है, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जी रिजाइड करता है 50 का 77,650 के राउंड। तो ये हमें इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वेबनार्स के ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा इसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया। ये लास्ट टाइम इसी एरिया के पास करेक्शन बनी, यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो टाइम था ये कम था। इस जगह के ऊपर देखा जाए तो जो कंसोलिडेशन साइडवेज मोमेंटम है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ है। तो अगर तो केस 100 एक से 2 वीक के अंदर अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट करता है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर दोबारा से बुलिश रिजम्पशन मिलती नजर आ सकती है। और इन सेकंड सिनारियो 77,650 एक मेजर स्पोर्ट जोन कह लें, एक जो इमीडिएट एरिया बनता है स्पोर्ट के तौर पे, तो इससे अगर वायलेट करता है कन्विंसिंगली, डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर लाइकली है कि हम इस जगह के ऊपर आके दोबारा से एक सेल ऑफ देखें टूवर्ड 76 200, और उसको भी पॉसिबल है हम वायलेट होता देखें। अभी तक के लिए जो बियर्स एंड बुल्स के जो लेवल्स हैं वो स्टिल सेम है। एक मेजर जो डाउन साइड के ऊपर बियर्स जहाँ पे एग्रेसिव हो सकते हैं, तो वो स्टिल एरिया रिजाइड करता है 76 200 के राउंड। इसकी सिग्निफिकेंस वेबनार्स के ऊपर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, तो वो जाके आप देख सकते हैं। उससे पहले जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं उनके अंदर पोजीशन को कंसिडर करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर अगर रैली बनती है रेजिस्टेंस एरियाज के पास, तो वहाँ पे उन्हीं स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के पास उन्हीं स्टॉक्स के अंदर कमुलेशन की जा सकती है। तो टेक्टा को अगर समअप किया जाए तो जी, अकॉर्डिंग टू द सितंबर सीजनल और जो रेंज का एक प्ले है, तो ये वोलेटिलिटी इंक्रीज कर सकता है अगर रेंज इधर साइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट होता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए, पोजीशन साइजिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए और एक स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। अब नेक्स्ट चला जाए जी, जो इंडेक्स के पॉइंट टेबल हैं या जो इंडेक्स का व्यू बनता है उसके ऊपर, तो वहाँ पे अगेन जो
इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो स्टिल सेम है। नेक्स्ट इमीडिएट हिर्डल एरिया 79 200 से 400 का रहेगा। इसके ऊपर अगर कन्विंसिंगली सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड के ऊपर फर्दर हमें बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया भी वही सेम है, 78 200 से 77 500 का एरिया। तो इस एरिया के पास सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अगेन बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और एज मेंशनड एज डिस्कस अर्लियर कि बीयर्स विल बी एग्रेसिव, या कि स्टॉप लॉस का लेवल जो है वो 76 200 का रहता है। इसको अगर डाउन साइड के ऊपर अगर ब्रेक होता है देखें, क्योंकि ये एक कन्फ्लुएंस है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का, एक ब्लू कलर की नजर आ रही होगी और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है, ये क्रॉस जो बन रहा है, इसको अगर डाउन साइड के ऊपर केस हंड्रेड फॉर एनी रीजन वायलेट करता है तो फिर हमें जो अपसाइड के ऊपर एक इस जगह के ऊपर हमने शॉर्ट टर्म का टॉप एक इंडिकेट किया था इस कैंडल के ऊपर, उसकी अगेन फर्दर वैलिडेशन होगी और डाउन साइड के ऊपर फर्दर जो डाउन साइड है वो एक्सपोज होता नजर आ सकता है। टिल द टाइम रेंज प्ले का इंटैक्ट रहेगा, इसी को अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल पोजीशन जो मोमेंटम के तगड़े स्टॉक्स हैं, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जिनके ऊपर बना हुआ है, तो उनके अंदर स्पोर्ट्स के ऊपर पुल बैक्स के ऊपर हाईलाइटेड स्पोर्ट्स जोन्स के पास पोजीशंस को कंसिडर किया जा सकता है। जी अब चलेंगे नेक्स्ट, तो जो इस वीक के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमने हाईलाइट किए थे, फर्स्टली तो जो टॉप पिक्स थे और अदर देन टॉप पिक्स जो हम ड्यूरिंग द वीक क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट करते रहे, दे परफॉर्म वेल अगेंस्ट द मार्केट। जो एक रेंज बाउंड की एक्टिविटी थी, लेकिन जो मोमेंटम के स्टॉक्स थे जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा कि जो मोमेंटम है केस हंड्रेड का वो स्टिल साइडवेज है, लेकिन जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं वो तगड़ा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो लास्ट वीक के जो स्टॉक्स थे उनके ऊपर उनको डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस दो हमारे स्टॉक्स ओपन ट्रेड थी उनके टारगेट्स कंप्लीट हुए। तो फर्स्ट वन वाज बीजीएल बलोचिस्तान ग्लास, इसके ऊपर लास्ट वीक तक हमारी ट्रेड ओपन थी, इसने लास्ट वीक के अंदर ही जो इसके अपसाइड के ऊपर टारगेट्स एरियाज थे ये कंप्लीट किए। सेकंड टारगेट इसका स्टिल इंटैक्ट है, ये अगर अपसाइड के ऊपर इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो कि स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये 14.40 14.50 का एरिया बनता है, इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो इट कैन मूव टुवर्ड्स 15.30 इनिशियली, और अगेन इसके ऊपर अगेन बुलिश एक नई रैली बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट देखा जाए तो फौजी सीमेंट, अच्छा फौजी सीमेंट के ऊपर भी जो हमारा प्रीवियस व्यू था हमारा, एक जो इसको डिस्कस किया था कि इसका अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इसने जाके रीगेन किया है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं वो ट्रिगर हुए, तो इसने आके फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया टू जो कि 23.30 का था, वहीं पे कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। तो अगेन इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है, या फिर इसी रेंज के अंदर अपसाइड के ऊपर 22 रुपये 70 पैसे 23 रुपये 30 पैसे का एरिया, और डाउन साइड के ऊपर 21 रुपये 30 पैसे से लेके 22 20 रुपये 80 पैसे का एरिया बनेगा। इस रेंज के अंदर पोजीशंस को इधर साइड के ऊपर सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ भी देखा जा सकता है। अब इस वीक के अंदर जो स्टॉक्स हाईलाइट किए थे, सल फार्मा, इसके ऊपर अभी तक कोई मेजर ब्रेकआउट जनरेट नहीं हुआ, अगेंस्ट द व्यू इसने साइडवेज किया। अपसाइड के ऊपर जो एक ब्रेकआउट की लाइकली था वो परफॉर्म नहीं किया, अपसाइड के ऊपर इतना तगड़ा परफॉर्म नहीं किया, अगेन हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज के पास ही करेक्टेड करता नजर आया है। तो इसका व्यू स्टिल इंटैक्ट है, अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए टॉमसीएल, तो ये अगेन हमने इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया, एक मेजर सपोर्ट जोन के पास आके होवर कर रहा है, तो इसका बाय द डिप जो स्टांस है जो रेंज इंडिकेट किया वो स्टिल इंटैक्ट है। जो लास्ट स्टॉक था राइटअप्स के ऊपर प्रेमा, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपसाइड के ब्रेकआउट जनरेट किया, एक तगड़ा मोमेंटम बना, और अपसाइड के ऊपर इनिशियली देखा जाए तो कोई अप्रॉक्सीमेटली 13.31% का गेन पोस्ट किया। अब साइडवेज और लास्ट सेशन के ऊपर क्वेश्चन के अंदर क्लोज किया इसने, तो आई थिंक इसको फर्दर डिप्स के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी इसको देखना चाहिए। जी अब चलते हैं जी, जो आप लोगों की क्यूरीज हैं उनको जाके देखते हैं। तो क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरएल नेशनल फाइनरी, अच्छा इसके ऊपर अब फर्स्टली तो जो टेक्निकल बयास है उसको समझते हैं। एक तो डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो एक मेजर रैली के बाद यहाँ पे हमने एक सेल ऑफ देखा है, अब एक मेजर लोस और हाई लोअर हाइज लोअर लोस की फॉर्मेशन है। यहाँ पे आके इसने साइडवेज मोमेंटम पकड़ा है इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे अगर ये साइडवेज होता है जो कि स्पोर्ट एरिया रिजाइड करता है 218 रुपए से 205 रुपए का डाउन साइड के ऊपर, इसी एरिया के पास इसके अंदर पोजीशन को कंसिडर किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड के ऊपर जो व्यू है एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन का या एटलीस्ट रिवर्सल का, तो उसके लिए जरूरी है कि ये 243 to 46 रुपीज का एरिया, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का है और हॉरिजॉन्टल का रेजिस्टेंस एरिया बनता है, इसको जाके रीगेन करेगा तो फिर एक मेजर जो चैलेंजिंग एरिया था प्रीवियसली भी जहाँ पे इसने रिएक्ट किया था वो 260 रुपीज का एरिया है, और उसकी ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन उसके ऊपर सस्टेन करने के ऊपर एक बुलिश रिजम्पशन मिलेगी या बुलिश कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है, देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 284। तो आई थिंक इसको भी फर्दर अगर कोई डिक्लाइन करता है स्पोर्ट एरियाज के पास तो यहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस के साथ कुछ पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक के अंदर क्यूरी थी जी एनबीपी नेशनल बैंक, अच्छा इसके ऊपर जो एक हमारी फंडामेंटल चेंज देखा, अपसाइड के ऊपर एक मेजर एरिया जो कि हाईलाइटेड
एक चैनल का एरिया था, इसको ब्रेकआउट किया अपसाइड के ऊपर, अभी फर्दर तगड़ा मोमेंटम के अंदर क्लोज करता नजर आया। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि प्रीवियस हमने हाईलाइट किया था कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ था ऑन 8 जुलाई, और फिर इसने कंसोलिडेशन की, अगेन करेक्शन पोस्ट किया और अपसाइड के ऊपर अगेन फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आया। अब इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं इनको देखा जाए तो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, जो कि एक रिसेंट हाई था लास्ट सेशन का, वो 62.90 अराउंड 63 रुपीज डिसाइड करता है। इससे ऊपर अगर सस्टेन करता है देन इट कैन मूव टुवर्ड 68 70.50। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया अभी के लिए 56 से 54 रुपीज का होगा। और इसका जो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, इसके टारगेट्स भी अराउंड इसी एरिया के पास, जो हमने रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड के ऊपर हाईलाइट किया है, इसके साथ कन्फ्लुएंस करते हैं। तो आई थिंक इसको वीकनेस के ऊपर, सपोर्ट एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है, या फिर इन्हीं स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट 6 वीक में जो क्यूरी थी जी, एजीएल एग्रीटेक, अच्छा इसके ऊपर अगेन इसको अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द फर्स्ट वन जब इसको हमने हाईलाइट किया अराउंड दिस एरिया, ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन था हार्मोनिक का। अगर ये आप लोगों के साथ में अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट करूं, तो इस जगह के ऊपर हमने इसको हाईलाइट किया था। इसका जो पीआरजी था, ये कोई इस एरिया में बनता था 0.886 0.80 के पास का एरिया। यहाँ सेप सेप के ऊपर फर्स्ट ने आके जो कन्वेंशनल टारगेट्स होते हैं, जो कि हार्मोनिक्स को जानते हैं, तो उनके लिए 61.8% एक फर्स्ट टारगेट रहता है। यहाँ पे इसने फर्स्ट एक टारगेट कंप्लीट किया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट किया, और अगेन अपसाइड के ऊपर बुलिश एक एक्टिविटी बनी और ब्रेकआउट जनरेट किया। अभी के लिए इसके ऊपर जो टारगेट्स कह लें, स्टिल जो अपसाइड के ऊपर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, विच रिजाइड्स अराउंड 161.8%, जो कि 36.42 से लेके 38 रुपीज़ का एरिया बनता नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया को देखना चाहिए, 33.90 का एरिया रहेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये फर्दर अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड टारगेट्स हैं उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट एरिया है वो 30.50 से 29 रुपीज़ का है। तो अगेन पुल बैक्स के ऊपर इन एरियाज के पास इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी, एफएफएल फौजी फूड्स लिमिटेड। अच्छा ये अगेंस्ट द मार्केट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत लैगिड है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, तो इट्स वन ऑफ दोस। तो आई थिंक इसको मेजर डिप्स के ऊपर जो कि हाईलाइटेड एक रेंज बनती है इसकी, ये 8.50 से लेके 8 रुपीज़ का एरिया बनता है। उससे पहले इमीडिएट सपोर्ट एरिया को देखा जाए तो वो 8.70 का एरिया बनता है, जो कि डॉटेड लाइन है ये ब्लू कलर की। तो इन एरियाज के पास इसके अंदर अगेन पोजीशंस को देखा जा सकता है। और इन सेकंड सिनारियो जो कि आई थिंक रिकमेंडेड है, ब्रेकआउट ट्रेड बनेगी, वहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, तो वो 9 रुपये 40 पैसे से 9 रुपये 50 पैसे का एरिया बनता है। तो इस एरिया को जाके रीगेन करता है, सस्टेन करता है विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, तो यहाँ पे अग्रेसिव वहाँ पे इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जो लास्ट क्यूरीज थी जी, जो लास्ट क्यूरी थी इस वीक में एफएनईएल। अब इसके ऊपर एक सिंपल सा चार्ट है, फर्स्ट इसको अगर देखें आप जाके जी मंथली चार्ट के ऊपर, तो काइंड ऑफ एक बॉटम की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, जो कि इसने 3 रुपीज़ के पास आके बनाया है। और अपसाइड के ऊपर अभी के लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो वो 4 रुपये 40 पैसे का बनता है। तो इस एरिया को अगर ये कन्विंसिंगली अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर अपसाइड का एक मेजर हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। और द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट एरियाज को देखा जाए तो वो 3.50 से 3.30 के रिजाइड करते हैं। जी आप लोगों की क्यूरीज को भी एड्रेस कर लिया। इस वीक के लिए इतना ही है जी। सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।